Dear students, in this lecture we discuss exercise 1.3. Question number first. Show that the three forces directed from the vertices and represented by the three medians of a triangle are in equilibrium. Okay students, इसका solution start करते हैं. Show that three forces directed from the vertices and represented by the three median of a triangle. आप मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, से A, B and C. फोर्सेस किसके लोग एक्ट कर रहे हैं? शो दैट थ्री फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस, इन वर्टिसेस से आपके फोर्सेस हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. ये जो फोर्सेस हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? मीडियन के लोग हैं. एक मान लेते हैं मीडियन AD है, एक मीडियन मान लेते हैं आपके पास BE है, और एक मीडियन हम ले लेते हैं बच्चों CF है. इनके लोग क्या है? फोर्सेस हैं अलोंग द मीडियन AD, एक फोर्स आपका अलोंग द मीडियन BE एंड एक फोर्स आपका अलोंग द मीडियन CE. तो थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर इन इक्विलिब्रियम. अब इन फोर्सेस को हमें क्या शो करना है बच्चों? इक्विलिब्रियम शो करना है. तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, क्लियर है स्टेटमेंट? तो आपके पास ट्रायंगल ABC दे रखी है, तीन फोर्सेस हैं जो मीडियन के लोग एक्ट करते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम में है. और इक्विलिब्रियम फोर्सेस के लिए हमें क्या दिखाना होता है? रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0. ओके. और मीडियन क्या होती है? मीडियन वो होती है जो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके. तो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं. इन ट्रायंगल हेयर ABC, AD क्या है बच्चों? मीडियन का काम कर रही है. इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AD ने किसका काम किया बच्चों? मीडियन का काम किया. तो मीडियन है तो वो इसको क्या करेगी? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. मीन्स D इज द मिड पॉइंट, मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D आपके पास क्या होगा? BC का मिड पॉइंट होगा. तो अब आपने एक लैम्बडा म्यू थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक फोर्स आपका AB के अलोंग लगता हो और एक फोर्स अगर आपका AC के अलोंग लगता है, और D उसका अगर मिड पॉइंट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट से तो ये हो जाएगा आपके पास देयरफॉर A to B AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर. किससे लिख दिया? बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम. क्लियर है? लैम्बडा म्यू थ्योरम का हमने क्या यूज किया है? स्पेशल केस यूज किया है. स्पेशल केस में अगर वो D अगर आपके पास मिड पॉइंट हो जाता है, तो AB के अलोंग जो फोर्स है, AC के अलोंग जो फोर्स है, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ AD होता है. तो यहाँ से हमने AD की वैल्यू निकाल ली बच्चों. AD को क्या लिख सकते हो आप? हाफ ऑफ AB प्लस में AC. AD इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली अगर हम BE के हिसाब से निकालें, ये BE है, BC प्लस BA आ जाएगा. तो सिमिलरली अगर हम लिखें कि BE किसके इक्वल होगा? BE हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ BC प्लस में BA, हाफ ऑफ BC प्लस में BA. सिमिलरली एक बार और लिख लेते हैं इसके हिसाब से. CF के क्रॉसपोंडिंग, मीडियन CF के क्रॉसपोंडिंग 1/2 टाइम्स ऑफ CB, 1/2 टाइम्स ऑफ CB प्लस CA. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. अब इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AD प्लस BE प्लस में CF. आपने ऐड किया हाफ ऑफ AB प्लस AC प्लस हाफ ऑफ BC प्लस BA प्लस हाफ ऑफ CB प्लस CA. क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2 कॉमन आ जाएगा. AB प्लस AC प्लस BC प्लस BA प्लस CB प्लस में CA. क्या देखा? AB और BA आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है.
AC CA को कट कर देगा और BC CB को कट कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों 0। तो हमें यही तो दिखाना था कि AD प्लस BE प्लस CF का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए 0। तो इसका मतलब फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ABC is a triangle and DEF are the middle point of the side। ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये आपके पास ट्रायंगल है A, B और C, D, E एंड F हमारे पास इसके क्या है मिडल पॉइंट्स हैं। फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AD, फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AD 2/3 times of BE, 2/3 times of BE, 1/3 times of CF, 1/3 times of CF। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AD 2/3 times of BE and 1/3 times of CF act on a particle at a point where AD and BE meet। AD और B यहाँ पर मीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो DEF आपके पास क्या है बच्चों? DEF हमारे पास क्या है मिड पॉइंट्स। क्या है? दीज आर द मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब AD BE एंड CF हमारे पास किसका काम करेंगे? मीडियंस का काम करेंगे। ये हमारे पास क्या है मीडियन है। आपको पता है कि ट्रायंगल की मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होती हैं वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोइड बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोइड बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं? G से। क्लियर? और ये जो सेंट्रोइड है वो AD को किस रेशो में कट करता है? 2:1 में। जो ये सेंट्रोइड है वो BE को भी किस रेशो में कट करता है? 2:1 में। ये जो सेंट्रोइड है वो CF को भी किस रेशो में कट करता है बच्चों? 2:1 में। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में कट करता है। ओके, तो हमें क्या शो करना है कि फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AD, जो फोर्स AD से रिप्रेजेंट किया गया है और 2/3 टाइम्स ऑफ BE से रिप्रेजेंट किया गया है एंड 1/3 टाइम्स ऑफ CF से जो फोर्सेस रिप्रेजेंटेड किए गए हैं एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर AD एंड BE मीट शो दैट द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा मीन्स AD प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ BE प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ CF वो किसके इक्वल आ जाए बच्चों? हाफ ऑफ AC के इक्वल आ जाए। क्लियर? ये हमें शो करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, आपके पास ये लेके चलते हैं कि AD प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ BE प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ CF विच इज़ इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपने देखा कि 2/3 टाइम्स ऑफ BE किसके इक्वल होगा? ये जो पॉइंट G है, ये G पॉइंट BE को 2:1 में कट करता है। तो 2/3 पार्ट क्या हुआ? ये 2 BG की बात कर रहे हैं तो 2/3 पार्ट, तो आपको पता है कि हेयर 2/3 पार्ट ऑफ BE किसके इक्वल है बच्चों? BG के इक्वल है। BG इज द 2/3 पार्ट ऑफ BE। सिमिलरली 1/3 पार्ट ऑफ CF, ये CF है, ये 1/3 पार्ट है। क्लियर? 1/3 पार्ट ऑफ CF इज इक्वल टू GF, दैट इज इक्वल टू GF। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? AD प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ BG किसके इक्वल है? BE किसके इक्वल है? BG के इक्वल है। 1/3 टाइम्स ऑफ CF किसके इक्वल है? GF के इक्वल है, विच इज इक्वल टू BG प्लस GF। अगर इनमें G पॉइंट कॉमन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? BF बन जाएगा। AD प्लस में BF, आप देख भी लीजिए ट्रायंगल में BG प्लस GF, ये BG और प्लस में GF, BG प्लस में GF ये ऑर्डर में है। तो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड के इक्वल होगा, बट तीसरी साइड की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? BF के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो AD प्लस
क्या आ जाता है हमारे पास, बी एफ आ जाता है। ओके, बी एफ दैट इज बी एफ, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। डी को हमने किससे मिलाया बच्चों, ई से। अब आपके पास क्या, डी इज द मिड पॉइंट, ई इज आल्सो द मिड पॉइंट एंड एफ इज द मिड पॉइंट। तो फ्रॉम दिस डायग्राम बी एफ इज इक्वल टू डी ई। तो ये आ जाएगा आपके पास ए डी प्लस में बी एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, डी ई। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए, बी सी एंड सी। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, ये बी एफ था, इस लाइन पे का ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे आपके पास, सेम। तो बी एफ इज इक्वल टू डी ई। तो ए डी प्लस डी ई को क्या लिख सकते हैं, फिर डी कॉमन हुआ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए ई। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए ई। आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, ए डी और डी, ये ए डी है और ये डी ई है। ट्रायंगल ए डी ई में ए डी प्लस डी ई ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा तीसरी साइड के लॉन्ग होगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो ए ई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। और ए ई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ द, ये हमारे पास क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई हमारे पास ए सी का क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इसलिए हमें इस ए ई को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी। यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो शो दैट, अब हमें ये भी दिखाना रहता है कि इट्स लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब फोर्स की जो रिजल्टेंट फोर्स है, इट्स लाइन ऑफ एक्शन डिवाइड बी सी, वो बी सी को 2:1 में क्या करती है बच्चों, कट करती है। अब रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, रिजल्टेंट तो हाफ ऑफ ए सी के लॉन्ग है, रिजल्टेंट किसके लॉन्ग है, हाफ ऑफ ए सी, मतलब इस डायरेक्शन में आपका क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो लाइन है वो बी सी को 2:1 में कट करती है। ये लाइन का मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये बी सी को 2:1 में कट करता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जी से एक लाइन ड्रा कर दी, जी एच, जी से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रा कर दी जी एच, और वो किस टाइप से ड्रा करती कि जी एच इज पैरेलल टू ए सी, जी एच इज पैरेलल टू ए सी। फ्रॉम जी वी ड्रा ए लाइन जी एच विच इज़ पैरेलल टू ए सी। अब जो फोर्स आपका ए सी के लॉन्ग है वही फोर्स किसके लॉन्ग होगा बच्चों, जी एच के लॉन्ग होगा, बिकॉज लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन्स के कोरस्पॉन्डिंग फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल बी ई सी में, हम क्या डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल बी ई सी में। तो ट्रायंगल बी ई सी में आपके पास क्या सिचुएशन है, ये आपके पास ये वाली सिचुएशन है कि ये सिचुएशन है कि यहाँ B है पॉइंट, यहाँ E पॉइंट है और यहाँ पॉइंट C है। इस पे कहीं एक पॉइंट आपके पास G है और G से एक लाइन ड्रा की गई है GH विच इज़ पैरेलल टू AC। क्लियर। हमने क्या था कि GH इज़ पैरेलल टू AC, जो AC के पैरेलल है, तो AC किससे बनी हुई है, AE और EC से बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाई GH इज़ आल्सो पैरेलल टू EC, GH इज़ आल्सो पैरेलल टू EC। तो आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल में GH और EC आपस में पैरेलल साइड हैं, तो पैरेलल साइड हैं। और G आपके पास क्या है, G तो हमारे पास सेंट्रोइड है। तो अगर आपने पढ़ा है 10th क्लास में, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास A, B और C है और ये कोई भी DE लाइन है, अगर ये DE और BC पैरेलल लाइन है, तो हमें क्या होता है कि AD बाई DB, AD बाई DE इज इक्वल टू AE बाई EC। ओके, AE बाई EC ऐसा पढ़ा हमने 10th क्लास में। तो ये भी तो यही सिचुएशन है कि BEC ट्रायंगल में GH EC के पैरेलल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, BG बाई GE इज इक्वल टू BH बाई HC। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, BH बाई HC इज इक्वल टू BG बाई GE। और BG और GE क्या है बच्चों, BG और G क्या है,
साइड बी ई पॉइंट पे जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करता है। और सेंट्रोइड इस लाइन को किस रेशियो में कट करता है, 2:1 में। तो मतलब बी जी बाई जी ई खुद किसके इक्वल है, 2:1 के। तो हमने क्या दिखा दिया कि बी एच बाई एच सी, मतलब ये जो एच है वो बी एच बाई एच सी, मतलब वो बी सी को 2:1 में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और ये एच पॉइंट आया किसकी वजह से, जी एच की वजह से। और जी एच हमारा क्या है, पैरेलल टू ए सी। ए सी किससे बनी है, ई सी, पैरेलल टू ई सी। ई सी किसके लॉन्ग है, इधर ही तो पॉइंट ए है, तो इसका मतलब जी एच इज पैरेलल टू ए सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, दोबारा से समझते हैं। इसमें ट्रायंगल बी ई सी में हमने एक लाइन जी एच ड्रा की जो किसके पैरेलल है, ए सी के। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल बी ई सी में हमने क्या देखा कि ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल आपके पास है इस ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल बी ई सी में हमने क्या देखा कि जी एच जो साइड है वो पैरेलल है ई सी के। ये जो जी एच है वो ई सी के पैरेलल है। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट इन साइड्स को मिलाने वाली लाइन अगर किसी तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो सेम रेशो में कट करती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बी एच बाई एच सी आ जाएगा, वो क्या है बी जी बाई जी सी, बी जी बाई जी ई। और जी क्या आपके पास, जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ दैट लाइन, ठीक है, दैट ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड लाइन को किस, मीडियन को किस रेशियो में कट करता है, 2:1 में। तो 2:1, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बी सी को किस रेशियो में कट कर रहा है, 2:1 में कट कर रहा है। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। फाइंड ए पॉइंट ओ विदिन ए ट्रायंगल ए बी सी so that the forces represented by OA, OB and OC in magnitude and direction at acting at O may be in a equilibrium. Okay students, इसको सोल्व करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। आपके पास माना कि ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कोई भी पॉइंट ए है। फाइंड ए पॉइंट ओ विद इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, लेट ओ मान लेते हैं। लेट ओ कोई भी एक पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। एंड फोर्सेस भी रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, फोर्सेस को किसके हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है, ओ ए, मतलब एक फोर्स आपके पास दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए के लॉन्ग फोर्स है, एक ओ से बी की ओर है, एक फोर्स रिप्रेजेंट किया गया ओ बी, और एक फोर्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ओ सी के लो। फाइंड ए पॉइंट, हमें ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक ऐसा पॉइंट निकालना है ओ भी। वो पॉइंट ओ कहाँ पर होगा ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कि आपके पास जो फोर्सेस हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इन इक्विलिब्रियम, वह ये इक्विलिब्रियम आ जाए। क्लियर है? हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ अभी ऐसा पॉइंट कहाँ पर होगा कि वहाँ से अगर हम ये निकालें कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है? ओके, टू प्रूव दिस हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट ए से एक मीडियन ड्रा कर लेते हैं, ए डी। ए डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन ऑन बी सी, मतलब ए डी हमने बी सी पर एक मीडियन ड्रा कर डी। और डी आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और अगर ये मीडियन है तो इस पर एक पॉइंट होगा जी, और ये पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास, सेंट्रोइड पॉइंट कहलाता है। और ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है वो ए डी को किस रेशो में कट करता है बच्चों, 2:1 में कट करता है। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल बी ओ सी में, ट्रायंगल बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी में हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ओ को डी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ डी को ज्वाइन कर दिया। तो ट्रायंगल बी ओ सी में हमने क्या देखा, ओ टू बी प्लस क्या आएगा, ओ टू सी प्लस ओ टू सी, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। लेकिन डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ डी हो जाएगा। किसका यूज़ कर लिया, बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम।
समझ गए ना। ट्रायंगल बी ओ सी में एक फोर्स ओ बी के लोंग है, एक फोर्स ओ सी के लोंग है, तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ओ डी के लोंग होगा। और कितना होगा, डी मिड पॉइंट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, डबल 2 टाइम्स ऑफ ओ डी हो जाएगा। क्लियर। इसमें ओ ए ऐड कर देते हैं, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, दोनों तरफ हमने ओ ए ऐड कर दिया, ओ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। क्लियर है बच्चों। ओ डी 1 टाइम्स ऑफ ओ ए लिख लो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। ओ ए ये है, ओ डी ये है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब ओ से एक हमने लाइन ड्रा कर दी जो जी पे मीट करती है, जो किस पे मीट करती है, जी पे मीट करती है। तो ये बाय लेमडा म्यू थ्योरम 1 + 2, लेमडा का काम 1 ने किया और म्यू का काम किसने किया, हमारा 2 ने किया। तो 1 लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ टू जी के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए सी में ओ ए के लॉन्ग फोर्स है, ओ बी के ओ डी के लॉन्ग फोर्स है। ओ ए के लॉन्ग फोर्स है 1 टाइम्स ऑफ ओ ए और ओ डी के लॉन्ग जो फोर्स है 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बाय लेमडा म्यू थ्योरम 1 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ डी इज इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स ऑफ ओ जी। क्लियर स्टूडेंट्स। और दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ जी। बट ये तो क्या है आपके पास, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये दे रखा है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3 टाइम्स ऑफ ओ जी। दिस इम्प्लाइज 3 टाइम ऑफ ओ जी इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ओ जी इज इक्वल टू 0। यहाँ ओ है और ये जी है। डायग्राम में यहाँ पर ओ है और यहाँ पर जी है, ये 0 आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट ओ उठकर किस पे आ जाए, जी पे आ जाए। ये जो पॉइंट ओ है वो शिफ्ट कहाँ पर हो जाए, जी पे हो जाए। क्लियर है। तो दैट इज, तो ओ जी इज इक्वल टू 0। हैंस ओ को क्या होना पड़ेगा, हैंस ओ कंसाइड विद जी। ओ को जी के साथ क्या होना पड़ेगा, कंसाइड, मतलब ओ को जी बनना पड़ेगा। ओ को क्या बनना पड़ेगा, जी। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ऐसा तभी पॉसिबल है कि ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट क्या हो जाए, जी पॉइंट पर हो जाए। मतलब वो पॉइंट क्या बन जाए, सेंट्रोइड पॉइंट बन जाए। अगर वो पॉइंट सेंट्रोइड होगा तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी क्या होगा आपके पास बच्चों, 0 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स।